इसी क्वेश्चन के बेस पे जो प्रीवियस क्लास थी, इसमें एक फंक्शन लिया गया है। जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। इस फॉर्मेट का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, ये तुम्हारा फंक्शन है और ये फंक्शन लेने के बाद अब आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है। आपको मैंने ये बताया था कि डोमेन निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को इक्वल टू जीरो पुट करना और जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालना। और ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आप अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको फैक्टर इजीली हो जाएंगे इस फंक्शन के, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, जो एक्स की वैल्यू 3 आएगी और माइनस 2 आएगा। तो ये 2 पॉइंट इसके रूट्स आएंगे और ये 2 पॉइंट इसके वर्टिकल एसिम्पटोट हो सकते हैं और वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं सकते हैं मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर हमें डोमेन देखना है तो इसका जो डोमेन आएगा दैट विल बी आर माइनस सेट माइनस 2, 3। ये तो तुम्हारा टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए है, डोमेन पूछेगा। डोमेन में निकालने के लिए आप आर में से इन पॉइंट को आउटसाइड कर दो। बट अगर कोई कंपटीशन पूछता है कि इसके एसिम्पटोट्स कितने हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट पूछता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स के लिए ध्यान रखना यहाँ पर, वर्टिकल एसिम्पटोट्स ये दोनों भी हो सकते हैं और हो सकता है कि दोनों भी ना हो। तो इन दोनों पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करा लो पहले कि एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है। तो अगर हम लिमिट x टेंड्स टू -2 पे देखें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, वहां से आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कैसे निकालोगे इसको, ये लिमिट हो जाएगी आपकी इसके अकॉर्डिंग। अगर हम चलते हैं तो ऊपर के फैक्टर हो रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हमारे फैक्टर कर रखे हैं x माइनस 1 x प्लस 2, नीचे के फैक्टर हो रहे हैं x माइनस 3 x प्लस 2। बाहर से लिमिट है, लिमिट में ये दोनों कट जाएंगे। अब ये और फंक्शन, ये फंक्शन कटता है बाहर से लिमिट लेने पर, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग्स टू -2 और ऊपर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 और -2 ऊपर रखेंगे तो -2 -3 3 अपॉन 5। एक नंबर आ गया, तो एक नंबर आ गया तो ये तुम्हारा एसिम्पटोट्स बन जाएगा। तो x जो अब तुम्हारा क्या है, जो लिमिट आएगा वो एसिम्पटोट्स नहीं बनेगा। तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स चेक करने के लिए हमने x = -2 पे लिमिट ली, तो x = -2 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक नंबर आ रहा है, तो x = -2 इज नॉट वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो यहाँ से क्या क्वेरी करोगे, तो x = -2 इज नॉट वर्टिकल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो आपको करना क्या है कि आपको जहां पर डोमेन से जो पॉइंट आपने आउटसाइड निकाले हैं उन पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड आउट करना, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे लिमिट एज अ रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाती है तो वो वैल्यू वर्टिकल एसिम्पटोट्स नहीं बनेगी। तो इट मींस मैथमेटिकली x = -2 इज नॉट वर्टिकल एसिम्पटोट्स। अब x = 3 पे देखेंगे तो x = 3 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो x = 3 पर अगर हम बात करें x = 3 पर, तो 3 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो 3 पर ये आपका एसिम्पटोट्स बनाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो x = 3 इज वर्टिकल एसिम्पटोट्स, x = 3 इज वर्टिकल एसिम्पटोट्स, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डोमेन निकाला, डोमेन से जो पॉइंट बाहर किए वो दोनों पॉइंट एसिम्पटोट्स बन सकते हैं, वो भी वर्टिकल एसिम्पटोट। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों में से कोई भी वर्टिकल एसिम्पटोट्स
ना बने। तो अगर चेक करने के लिए कि किस पे वर्टिकल एसिम्पटोट है या नहीं है, उन पे लिमिट इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आए हैं, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू -2 पे लिमिट 3/5 आई है। ये लिमिट शो करती है कि x इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ठीक है। और x इक्वल्स टू 3 पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो x इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोट। तो अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 पे दिक्कत है, तो x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन को प्रॉब्लम होगी। तो x इक्वल्स टू 3 को वर्टिकल एसिम्पटोट है, तो एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और ये x इक्वल्स टू 3 लाइन है और इस पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, तो ये x इक्वल्स टू 3 लाइन खींच देंगे, इस पे फंक्शन को प्रॉब्लम है। ग्राफ में मैंने कहीं भी x इक्वल्स टू -2 वर्टिकल लाइन नहीं खींची हुई है। ग्राफ में कहीं भी x इक्वल्स टू -2 नहीं खींचा गया है। ग्राफ में केवल x इक्वल्स टू 3 वर्टिकल लाइन खींची गई है, जो ये शो कर रहा है कि ये एक आपका वर्टिकल एसिम्पटोट्स है, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इसकी रेंज क्या है। तो ध्यान रखना कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स का आपका जो क्वेश्चन है वो जो डोमेन है, डोमेन से कौन सा पॉइंट आप बाहर कर रहे हो और उन पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, इस पे भी डिपेंडिंग करेगा। और जो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं उनकी हम इसमें लिमिट देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए अगर इसकी तुम्हें लिमिट देखनी है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स के लिए इस पूरे फंक्शन की लिमिट ले लो। अगर इस पूरे फंक्शन की लिमिट लेंगे, बाहर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, अगर ये लेंगे, इसकी लिमिट जा रही है टेंडिंग्स टू 1 पे, तो इसको बाहर करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 विल बी इट्स हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। y इक्वल्स टू 1 को ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर y इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1। तो इस फंक्शन के जो फंक्शन आपको दिया गया है, इसके दो एसिम्पटोट है, एक वर्टिकल एसिम्पटोट और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो इसका जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स है दैट विल बी x इक्वल्स टू 3 और जो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है वो आपका y इक्वल्स टू 1। अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे? इसकी रेंज निकालने के लिए हम इस पे इजीली वर्क कर सकते हैं। निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको इक्वल टू y पुट कर दो और y पुट करके y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और इसको सॉल्व करो x के लिए। तो y इज एक्स स्क्वायर माइनस y विथ x माइनस 6 विथ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 विथ एक्स स्क्वायर और माइनस y प्लस 1 विथ x और अब हो जाएगा प्लस माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 विथ एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस 1 विथ x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर इज व्हाट, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एंड सी, जो मैंने आपको पहले डेरिवेशन में कराया था, ये आ गया। और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद तुम्हारा कितना आएगा, ये जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4, इसको सॉल्व करोगे माइनस 6 विथ y स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस 6 विथ y प्लस 2 विथ y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको
सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस माइनस प्लस 24 विथ वाई स्क्वायर, और ये आपका 8 32 विथ y, और दैट विल बी 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, दैट विल बी 25 विथ वाई स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक, और ये 32 और 2y इज माइनस 30y, और 8 प्लस 1 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको देखना है कि रेंज केयरफुली लिखो। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 5y माइनस 3 अगर इक्वल टू 0 है, y इजकल टू 3/5 कब आएगा, तो ये y इजकल 3/5 यहाँ पुट करोगे ना, तो आपको x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, जो कि पॉइंट डोमेन का नहीं है। वैसे भी लिमिट x टेंड्स टू -2 अगर आप इवेल्युएट करोगे इस फंक्शन के लिए, तो इस फंक्शन की x इक्वल्स टू -2 पे लिमिट जो आएगी वो 3/5 आएगी, और x इक्वल्स टू -2 पॉइंट डोमेन का नहीं है, तो ये पॉइंट डोमेन का नहीं है, तो 3/5 रेंज का नहीं होगा। 3/5 तो रेंज से हटेगी ही हटेगी, ठीक है। और एक इसका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स, इट मीन्स इसकी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इस फंक्शन की लिमिट जो आई है वो लिमिट आई है 1, एक ये भी हटेगा, तो ये दोनों ही फंक्शन हटने हैं, दोनों ही क्वेश्चन हटने हैं। इसका जो डोमेन आएगा वो आपका डोमेन मैंने लिखाया है, दैट डोमेन इज R -2 और 3 सेट, और जो इसकी रेंज आई है दैट रेंज R माइनस एक पॉइंट तो तुम्हारा ये हो गया जो 3/5 पे आपको काम करना है, और ये जो आपका वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आया है कि ये कभी होगा भी नहीं होगा, अगर तुम्हें डाउट है कि ये होगा ही नहीं होगा, इक्वल टू 1 करके x का मान निकाल, इक्वल टू 1 करके x का मान मिलेगा तो इसको डोमेन रेंज में रखना, और नहीं मिलेगा तो रेंज में मत रखना। अगर इसको इक्वल टू 1 करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x² प्लस x -2 इज इक्वल्स टू x² माइनस x -6, इससे ये कैंसिल, ये मिलेगा आपका ट्वाइस x, इसको इधर लाओ, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू ट्वाइस x, इसको इधर लेके आओगे ना, ट्वाइस x इज इक्वल्स टू -4 और x इज इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 पे कह रहे हो कि x इक्वल्स टू -2 पे टेंडिंग्स टू 1 के लिए तरफ जाएगा, x इक्वल्स टू -2 पॉइंट तो डोमेन का है ही नहीं, तो आपको ये पॉइंट भी रेंज से हटाना पड़ेगा, x y इक्वल टू 1। तो आई होप आपको पसंद आया होगा कि डोमेन कैसे इवेल्युएट करना है और रेंज कैसे इसकी इवेल्युएट करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं।